हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए फिर अपनी क्लास को आरंभ करेंगे। तो आइए प्रेयर कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। मीनाक्षी मैम, आप चेक कर लीजिए, उस समय मैं बोल नहीं रहा था। तो अब अगर आ रही है तो आप में से कोई भी यस लिख दीजिएगा बस यहाँ पे। ठीक है। तो पिछली बार हमने भगवत गीता का 13वां श्लोक पूरी तरह से अपना कवर कर लिया था, और 14वें श्लोक में से जो पहला पहला शब्द है मात्रा, उसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। तो आज हम उसी श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप सबको जो नए हमारे साथ अगर कुछ जुड़े हैं, तो फॉर्मेट यही रहेगा कि लगभग 45 मिनट्स तक क्लास रहेगी। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उनको हम अनम्यूट करके प्रश्न पूछने का सबको मौका मिलेगा। तो स्क्रीन पे मैं 14वां श्लोक आपके साथ ला रहा हूं, उसको कृपया करके आइए स्टडी कर लेते हैं। इस श्लोक में जो पहला पहला शब्द है मात्रा, वो हम कवर कर चुके हैं। मैं एक बार इसकी पूरी संस्कृत फिर से पढ़ रहा हूं, आप भी यदि पढ़ सकें तो स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यांस तांस तितिक्षस्व भारत। तो आइए एक बार इसकी हिंदी भी पढ़ लेते हैं। हे कुंती नंदन, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों के संयोग से सर्दी, गर्मी, सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। वे क्षणभंगुर एवं अनित्य होते हैं, अतः हे भारत तुम उनको सहन करो। तो सबसे पहले हम 13वें श्लोक के साथ और इस 14वें श्लोक में जो इनका इंटर रिलेशन है, पहले 1 मिनट में आपको उसको रिवाइज करवा देता हूं ताकि कॉन्टेक्स्ट आज का जो रिलेशनशिप है वो क्लियर हो जाएगा। भगवान ने 12वें श्लोक में बताया था कि सभी जीव और स्वयं वे नित्य हैं, सदा रहने वाले हैं। 13वें श्लोक में भगवान ने बॉडीज के चेंज के अनुसार अर्जुन को यह बताया कि शरीर के अंदर एक आत्मा देही है जो चेंज नहीं होता। अब इन दोनों को कैसे जोड़ना था आपस में, क्योंकि एक शरीर है जो सब समय बदलता रहता है और आत्मा नहीं बदलती, तो इनका जो रिलेशनशिप है उसको भगवान अब इस 14वें श्लोक में उसका तरीका बता रहे हैं कि कैसे हमारे को जीवन बिताना कैसे है। लेकिन इसके बेस में जो अर्जुन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है वो यह भी है कि ठीक है, अर्जुन ने सुन लिया भगवान से कि हाँ हाँ मैं बात समझ गया, कि चलिए मान लिया कि शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व है जो कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन प्रभु, ये तो दिक्कत हमेशा रहेगी कि यदि मैं अपने रिश्तेदारों का, अपने गुरुजनों का वध करूंगा, तो मैं तो उनके साथ इस जीवन में इस संबंध के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं तो उनकी गोद में खेल करके बड़ा हुआ हूं, और गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे बड़े प्यार से सारी धनुर्विद्या दी है। तो मेरा जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो तो मेरा खत्म हो जाएगा ना। भले अगले जन्मों में उनको कोई भी जीवन क्यों ना मिलता रहे, परंतु मुझे अभी तो दुख मिलेगा ना। तो हालांकि ये अर्जुन ने यहाँ पर डायरेक्टली ये प्रश्न इस समय नहीं पूछा है, परंतु क्योंकि भगवान उनकी पहले की मेंटेलिटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो एंटिसिपेटिंग हिज क्वेश्चन, ये पहले से अंदाजा लगा करके भगवान ने कि अर्जुन के मन में ये जरूर ये प्रश्न चल रहा होगा कि मैंने आत्मा की तो बात अर्जुन को बता दी, लेकिन अर्जुन तो ये कहेंगे ना कि मेरे को अभी तो लॉस होगा ना, अभी तो मैं उनकी जो उनके साथ एक रिलेशनशिप एंजॉय कर रहा हूं जीवन में, वो तो मेरा खत्म हो जाएगा। तो उसको सेंस करते हुए भगवान ने ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक बोला है, 14वां श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन को सहन शक्ति के विषय में बता रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसका जो सेंट्रल थीम है वो है टॉलरेंस, अर्थात सहन करना। और क्योंकि सहन शक्ति हम सबके जीवन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा। ये आपको बहुत प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी ये जो श्लोक है
ये बहुत अच्छा मतलब एक हेल्प करेगा। और यदि ध्यान से देखें तो ये पहला ऐसा एक क्वालिटी पूरी अभी तक की भगवत गीता में जो पहली पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली क्वालिटी अगर कोई भगवान पहले पहले बता रहे हैं यहाँ पर, वो टॉलरेंस है, सहन शक्ति, जिसको हम जीवन में ला सकते हैं। तो ये आप याद रख लीजिए कि जो दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है वो गीता की पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे को लाइफ में बता रहा है। तो आइए अब हम इसको पहले श्लोक को संस्कृत के एक एक शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं और फिर हम इसमें प्रवेश करेंगे। तो मात्रा शब्द जो हमारे साथ पिछली क्लास में नहीं थे उनकी सिर्फ रिकलेक्शन के लिए बता देता हूं, इसको आपको जोड़ करके पढ़ना होगा। मात्रा स्पर्श, तो स्पर्श हम सब जानते हैं टच को कहते हैं। तो मात्रा का जो अर्थ यहां पर आ रहा है कि इंद्रिय विषयों का इंद्रियों के साथ संपर्क, अर्थात सेंस ऑब्जेक्ट्स का हमारी सेंसेस के साथ जब कांटेक्ट होता है, स्पर्श होता है, तो उससे दो ही चीजें होती हैं, या तो सुख होगा या दुख होगा। तो इसमें यहां पर बता रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कौन्तेय अर्जुन का एक नाम है, कुंती पुत्र। शीतोष्ण सुख दुखदः, तो शीत, शीत कहते हैं ठंड को, जैसे इस समय नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ठंड पड़ रही है, और उष्ण कहते हैं गर्मी को। तो भगवान यहाँ पर इशारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो दुनिया है ये पूरी ड्युअलिटी से बनी हुई है। तो हर चीज जनरली जो ये सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, तो ये हम सब देखते हैं, ये क्या है, द्वंद्व है जीवन में, ड्युअलिटीज हैं। तो भगवान कह रहे हैं शीतोष्ण सुख दुखदा, तो जैसे सर्दी और गर्मी अपने आप में सुख और दुख कभी कभी हमारे को देती हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितनी एक्सट्रीम में है, तो उसी तरह से भगवान अब अर्जुन को ये कह रहे हैं कि हमें इनको सहन करना है। तो अगली लाइन में कह रहे हैं आगम अपायनो, आगम मतलब ये सर्दी गर्मी या सुख दुख कैसे हैं जीवन में, आने वाले हैं, आगम मीन्स आना, और अपायनो मीन्स जाना। तो ये परमानेंटली हमारे साथ चिपके नहीं रहते, ये कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। तो फिर बीच में ये जो आप वो देख रहे हैं इनकी संधि हुई हुई है, तो नित्य शब्द आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो वास्तव में अनित्य है। तो अनित्य मतलब, नित्य कहते हैं जो सदा रहे, तो अनित्य जो सदा नहीं रहता, मतलब नॉन परमानेंट है, टेम्परेरी है। तो इनको ऐसा जान करके, इनको टेम्परेरी जान करके, किसको टेम्परेरी जानना है, ये जो सर्दी गर्मी जैसे सुख और दुख जीवन में एक के बाद एक लगे रहते हैं, इनको तुम टेम्परेरी जान करके तांस, तांस मतलब इनको तितिक्षस्व, तितिक्षा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सहन करना, अर्थात टॉलरेट करना। तो इसको भगवान अर्जुन से कह रहे हैं हे भारत तुम इनको सहन करो। तो ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टीचिंग है। तो हमने अब इसकी हिंदी को इस तरह से समझ लिया है, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से और डिटेल में जाकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट बात और समझने की है कि अर्जुन को भगवान ने दो विशेष नामों से बुलाया है। तो पहले हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये नाम भगवान ने क्यों यूज किए। तो कौन्तेय जो शब्द है, कुंती पुत्र, तो कुंती जी की इस समय भगवान ने अर्जुन को क्यों याद दिलाई। तो कुंती जी का विशेष नाम इसलिए यहाँ पर लिया गया, हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया है, कुंती महाभारत में एक ऐसा करेक्टर है जिन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं। अगर उनका जन्म से ही आप देखें, उनके पिता थे शूरसेन, जन्म तो उनके बायोलॉजिकल फादर शूरसेन जी थे, लेकिन शूरसेन जी के एक कोई रिश्तेदार कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, कुंती भोज उनका नाम था, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो कुंती का बचपन में नाम था प्रथा। तो इस प्रथा बिटिया को उनके पिताजी ने बचपन में ही कुंती भोज जी को अपनी तरफ से जैसे गिफ्ट कर दिया कि आपको मैं ये समर्पित करता हूं, आप इस बिटिया के पालन करिएगा। तो एक तो बचपन में ही कुंती के पिता बदल गए, दूसरी फिर कुंती ने वहां पर उनके यहाँ एक बार दुर्वासा ऋषि जी आए, कुंती ने उनकी बड़ी सेवा करी, वो छोटी सी आयु में ही थी। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उनको वो वरदान दे गए कि मैं तुम्हें ये मंत्र दे रहा हूं, तुम किन्हीं भी देवता का आह्वान करोगी तो तुम उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हो। अब वो छोटी आयु में थी, उनको इतनी समझ नहीं थी, खेल खेल में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया और सूर्यदेव वहां पर प्रकट हो गए। अब उन्होंने कहा मैं तो आपको बिना वरदान दिए जा नहीं सकता। तो
कुंती ने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो कुंवारी लड़की हूँ, मुझे संतान इस समय कैसे मैं स्वीकार कर सकती हूँ। बट उन्होंने कहा अब आपने मंत्र का आह्वान किया है तो मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। तो उस समय फिर वो कर्ण, जिनको पूरा करेक्टर हम जानते हैं, तो कर्ण वहां पर प्रकट हो गए बालक के रूप में कुंडल के साथ। अब कुंती के लिए फिर ये समस्या, न कुंती ये बात किसी को बता सकती हैं, और उन्होंने उनको जल में प्रवाहित कर दिया बड़ा एक सुरक्षित बॉक्स के अंदर। और कई सालों तक कुंती को ये चिंता रही, क्योंकि उनको ये पूरी श्योरिटी नहीं हो पाई कि वो बच्चा सुरक्षित रहा या क्या हुआ उसके साथ, तो वो चिंता में हमेशा वो रही। फिर आगे जाकर के वो इसको किसी के साथ ज्यादा खुल के बता भी नहीं पाई, क्योंकि एक सीक्रेट था जो उनके साथ कई सालों तक चला। उसके बाद जब उनका विवाह हुआ राजा पांडु के साथ, तो हम सभी जानते हैं कि पांडु जी को एक किंदम किंदम हाँ किंदम ऋषि थे उनका, वो किंदम ऋषि एक बार एक हिरन के रूप में अपनी पत्नी हिरनी के साथ सहवास कर रहे थे जंगल में। तो पांडु को लगा कि ये तो हिरन है, पांडु ने तीर चलाया, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी समय उन्होंने ऋषि रूप में आकर के पांडु को श्राप दिया कि ठीक है, हूं तो मैं ब्राह्मण, वैसे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगना चाहिए, परंतु क्योंकि तुम ये नहीं जानते थे कि मैं एक ऋषि के रूप में हूं, परंतु फिर भी तुमने एक पशु को अपने उस संसार के भोग करते हुए तुमने उसमें डिस्टरबेंस डाली, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम यदि अपनी पत्नी के साथ संग करोगे तो तुम्हारी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। तो ये पांडु को देखिए श्राप मिल गया। तो ये जब पति पत्नी के साथ मिलन नहीं कर सकता, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, तो उनकी पत्नियों के लिए भी बड़ी दुख की बात रही। तो माद्री और कुंती के लिए ये भी बहुत बड़ा जीवन में कष्ट रहा। फिर पांडु जी के कहने पे उन्होंने अलग अलग देवताओं का आह्वान किया, और फिर हम जानते हैं कैसे धर्मराज से युधिष्ठिर महाराज आए, इंद्र से अर्जुन आए, और पवन देव से भीम आए, और अश्विनी कुमार जो दो जुड़वा भाई हैं, अश्विनी कुमार देव माने जाते हैं, उनसे माद्री को नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। तो वो बहुत जल्दी संसार छोड़ करके चले गए, और ये बच्चे जो हैं एकमात्र कुंती को ही पालने का पूरा दायित्व लेना पड़ा, क्योंकि माद्री ने अपने पति के साथ सती होने का निर्णय कर लिया। तो पांचों बच्चों को बिना पति के, बिना किसी सहायता के पालना, और ऐसी स्थिति में पालना जब सिर्फ उनको सपोर्ट करने वाले एकमात्र भीष्म पितामह हैं, बाकी सारा जो कुरु राज्य है, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र कौरव, दुर्योधन बचपन से ही इनका बड़ा मतलब इनके प्रति अच्छे भाव नहीं रखता था, और धृतराष्ट्र भी सिर्फ ऊपर ऊपर से ही सपोर्ट करते थे, अंदर से वो दुर्योधन की बात मानते थे। तो कुंती कहने का अर्थ है कि उन्होंने बहुत कष्ट से अपने बच्चों को पाला, भीम को जहर देने की घटना हुई, फिर इनको कुंती समेत सभी पांडवों को जैसे लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। तो ये जो बहुत विभत्स घटनाएं कुंती के जीवन में हुई, तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को याद करा रहे हैं कि तुम्हारी माँ जो कुंती है, एक तो वो मेरी बहुत बड़ी भक्त हैं, स्पिरिचुअल नेचर वाली हैं, तो तुम एक तो उनसे ये प्रेरणा लो, और दूसरा उन्होंने जितना सहन शक्ति जीवन में दिखाई है वो तुम्हारे लिए एक रोल मॉडल है। तो तुम उनके पुत्र हो, तो जो सहन शक्ति उन्होंने दिखाई है वो तुम्हारे से भी अपेक्षित है, तुम भी उसी तरह की सहन शक्ति अपने जीवन में दर्शाओ। और दूसरा नाम जो भारत आया, तो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत वंश में ये जो महाभारत के अर्जुन के जो पिता और ये सब आ रहे हैं उस वंश से, तो मतलब अर्जुन के माता की तरफ से भी भगवान ने हिंट किया, और अर्जुन के जो पिता की तरफ से जो वंशावली चलती आ रही है, क्योंकि उसमें भी बड़े महान महान राजा थे। और हमने पहले भी एक बार चर्चा करी थी कि जो भारत शब्द है, भा जमा रथ, तो हमें भी पता होना चाहिए हमारे देश का नाम भारत है। तो रथ कहते हैं लगे रहना, और भा मतलब प्रकाश के लिए, ज्ञान के पथ पे ऊपर या प्रकाश के पथ पे जिस देश के वासी लगे रहते हैं उनको भारतवासी कहा जा सकता है। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को ये बात याद कराई। तो अर्जुन को थोड़ा थोड़ा सा अब भगवान इंस्पायर कर रहे हैं कि देखो तुम किस तरह से सहन शक्ति तुम्हें दर्शित करनी है, तुम तो इस समय बहुत वीक हो रहे हो, इस आने जाने वाले सुख दुख को तुम बहुत सीरियसली मान रहे हो, परंतु ये तुम्हारे को शोभा नहीं देता है। तो पिछली बार हमने इंद्रियों को बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि कैसे 5 तन्मात्राएं होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, और क्योंकि ये सारी जो सहन शक्ति कहाँ से आती है, सहन शक्ति शरीर के अंगों से नहीं आती, सहन शक्ति हमारा एक मेंटल पावर है, सहन शक्ति हमारे अंदर से आती है। तो माइंड का जो रोल है वो इसलिए भी यहाँ पर समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है,
कि मैं एक एग्जांपल से हम इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी से समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोमा में जब होता है, कोमा में व्यक्ति की जीभ पे आप कितनी भी कोई कड़वी से कड़वी दवाई रखेंगे तो आप देखेंगे उसके फेस पे कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। हालांकि अब समझ दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जीभ तो वही है। अभी अगर मेरी जीभ पे या आप अपनी जीभ पे इस समय कोई कड़वी चीज या मीठी चीज रखेंगे तो इमीडिएटली आपके फेस के एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि आपने मुंह में कड़वा रखा है या मीठा रखा है। परंतु वही जीभ एक हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट के पास भी वही जीभ है, ठीक है, लेकिन अगर वो कोमा में है तो उसमें अगर हम कोई कड़वी चीज रख रहे हैं, उसको कोई भी इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तो वो रिएक्ट नहीं करता। क्यों? सेंसेस तो वही है, तो क्यों नहीं रिएक्शन आ रहा? क्योंकि उस समय जो माइंड है ना वो एक्टिव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि माइंड हमारी सेंसेस को रेगुलेट करता है, उनका सेंट्रल कंट्रोलर जो है वो हमारा माइंड है। अब इसको ब्रेन से मत कंफ्यूज करिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है। साइंस में हम जब डेप्थ में जाते हैं तो कोशिश ये करी जाती है कि मॉडर्न साइंस क्योंकि कॉन्शियसनेस को बहुत इजीली डिफाइन नहीं कर पा रहा कि ये चेतना शरीर में कहाँ से आती है, तो वो एक्सप्लेन ऐसा करते हैं कि ब्रेन से ही आती है। परंतु यदि ब्रेन को बायोलॉजिकली आप एनालाइज करें तो ब्रेन के अंदर ऐसा कोई भी पर्टिकुलर हिस्सा नहीं है जहां जो कि कॉन्शियसनेस को एग्जिबिट करता हो या उसको छेड़ने मात्र से कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती हो। ये एक अपने आप में एक अलग विषय है, परंतु इसको शॉर्टली मेंशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि माइंड कहाँ पर है हमारा, जिसको हम कहते हैं मन, माइंड, तो वो कहाँ है? तो कई बार लोग कहते हैं कि जी हमारा ब्रेन है ना वही हमारा माइंड है, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रेन को आप ऐसे समझिए, ब्रेन इज बेसिकली अ फिजिकल ऑर्गन। तो जैसे कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है, ऐसे ही हमारी इस बॉडी रूपी हार्डवेयर के अंदर जो सीपीयू है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो ब्रेन है। तो इस ब्रेन के अंदर जितने भी क्या है न्यूरॉन्स हर समय फायरिंग करते रहते हैं, करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स हैं वो फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन उनके होने से या न होने से कोई कॉन्शियसनेस पे फर्क नहीं पड़ता। चेतना अपने आप में एक अलग है। और इसीलिए हमने पिछली बार जो आपको एक नियर डेथ एक्सपीरियंस की स्टोरी बताई थी कि किस तरह से हॉस्पिटल में एक लड़की का ऑपरेशन चल रहा था, तो उसका ब्रेन पूरा सुन किया गया हुआ था, हार्ट को भी रोक दिया गया था, फिर भी वो बाहर से देख पा रही थी कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। इसका अर्थ ये पता लगता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रेन से एक अपने आप में एक अलग फाइन तत्व है, अलग एलिमेंट है। उसको हम आगे जाकर के कभी और डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो क्योंकि माइंड अपने आप में सेंसेस को कंट्रोल करता है, और ये जो सहनशीलता जो भगवान जिसके बारे में अभी बता रहे हैं, ये माइंड का ही एक पावर है, एक तरह से स्पेशल हमारी इंस्पिरेशन है। तो इसलिए इसको इस श्लोक में इस डिटेल में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इस सहनशीलता के कई उदाहरण हैं। जैसे सर्दियों के महीने में भी हम में से कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं, ये माघ का महीना है तो इसमें जल्दी उठ के हम व्हाट्सएप पे सारा दिन आप जोक आजकल देख रहे हैं ना कि इन दिनों में 6 से 8 बजे अगर हम रजाई के अंदर हैं और उसमें ही अगर इधर से उधर पलट रहे हैं तो उसको ही मॉर्निंग वॉक मांग लेना चाहिए। तो यहाँ ठंडे पानी को सिर्फ देखने मात्र से ही नहाने का फल हमें मिल जाना चाहिए। तो लोग इस तरह के मजाकिया बातें लिखते रहते हैं। तो परंतु रियलिटी ये है कि ठंड के महीने में नहाना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। और उसी तरह से गर्मियों के महीने में जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं जो इस समय क्लासेस ये सुन रही हैं, सारी लेडीज हैं, उनके लिए हम सभी जानते हैं कि भले 45 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चा स्कूल से आता है तो माँ उसके लिए गरम गरम चपाती जा करके उस समय बनाती है। और किचन एक ऐसी जगह है जहां पर एयर कंडीशनर नहीं लगा सकते हम लोग, ना कूलर लगा सकते हैं, पंखा तक भी नहीं चलाया जाता क्योंकि चूल्हा बुझ जाएगा। तो बिना पंखे के हमारी जो मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो हमारे लिए कुकिंग करती हैं। तो वो क्या है, उनकी सहन शक्ति का परिचय है। तो ये जो सहन शक्ति है ये हमारे जीवन को नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल सब समय प्ले करती है। यहाँ तक कि कभी कोई हायर चीज भी जब लाइफ में अचीव करनी होती है, जैसे आपके बेटे का या बिटिया का बोर्ड का एग्जाम है, अब जब आप घर से निकले और आप उसको छोड़ने जा रहे हो स्कूल, तो रास्ते में अगर आपको कोई अच्छी घटना का पता लगे, जैसे आपको एक रास्ते में मॉल के सामने से आप निकल रहे थे और नजर लगा कि वहां पर एक बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, और मान लीजिए एक बहुत महंगा एक फोन आपको खरीदना था और वो उस समय डिस्काउंट पे है, लेकिन वो सिर्फ आधे घंटे के लिए डिस्काउंट पे है। अब आप क्या करेंगे?
बेटे को बोर्ड का एग्जाम के लिए छोड़ने जा रहे हो तो आप वो करोगे काम, या फिर आप अपना रुक कर करके मोबाइल खरीदोगे? मान लीजिए इतना समय नहीं है तो नेचुरली हम सभी अपनी ड्यूटी को उस समय बोर्ड एग्जाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि उससे बच्चे का क्या है, लाइफ लॉन्ग करियर है। फोन तो हमें यहाँ से नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद मिल जाएगा। तो हम हमारे अंदर एक सेक्रीफाइस करने की, सहन शक्ति की ताकत भगवान ने एक दी है, जिसको हम समय समय पे यूटिलाइज भी करते हैं और एग्जिबिट भी करते रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे अभी ये जो कोरोना की वैक्सीन जब आएगी, तो हो सकता है भारत जैसे देश में, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, तो जब ये वैक्सीन हम लगवाने जाएं तो हो सकता है हमें कई घंटों की, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट कैसा अरेंज करेगी, बट मान लीजिए कहीं लाइनों में लगना पड़ रहा है या बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, और कुछ हमें जब वैक्सीन लगाई जाएगी तो उस समय भी तो शरीर में कष्ट होगा, लेकिन हम उसको बड़ी खुशी खुशी से लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा को एक जो विजन है वो ये है कि हमारा फ्यूचर इससे सुधर रहा है, हम सेफ हो जाएंगे, हम बच्चों को भी लगवाएंगे। तो सहन करने की शक्ति हमारे साथ एक लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट कंटिन्यूइंग पार्ट है जो सदा चलता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम टेम्पररी चीजों को अपनी लाइफ में अपने हायर गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते। और यही बात अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें भी लग रहा है कि भीष्म पितामह मारे जाएंगे या द्रोणाचार्य मारे जाएंगे और तुम उनका संग नहीं पा पाओगे, परंतु ये टेम्परेरी है, क्योंकि मृत्यु तो सबकी आनी ही आनी है, एक बात। और दूसरी बात, यदि तुम अपने धर्म का पालन करते हुए उनको इस शरीर से अभी मुक्त कर दोगे, तो वो इस जो बुरी संगति में इस समय पाप करने की तरफ झुक गए हैं, उस पाप से भी तुम उन्हें बचा लोगे, और उनका जो भविष्य है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि एक तो अब उनके शरीर बूढ़े हो गए हैं, उनको नए शरीर मिल जाएंगे, प्लस वो किसी न किसी और अच्छी योनि में जाएंगे, क्योंकि अब वो एक तो वो धार्मिक लोग हैं, और दूसरा वो इस पापी दुर्योधन की संगति से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान को जो लॉन्ग टर्म का विजन था वो भगवान के माइंड में क्लियर है, परंतु अर्जुन अभी मोह की वजह से अभी पूरी क्लैरिटी में नहीं थे, तो इसलिए भगवान उनको तैयार कर रहे हैं कि तुम्हें ये सहन करना ही पड़ेगा, इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। सहन शक्ति हमारे साथ जीवन में हमारे को आज डेली बेसिस पे भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको अट्रैक्ट करने के लिए जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो रोज कोई ना कोई नई चीज इन्वेंट करती है। आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों को मॉडलिंग करने का मौका मिलता है, या फिल्म इंडस्ट्री में उन्हीं पर्सनालिटीज को ज्यादातर जाने का मौका मिलता है जिनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो, देखने में सुंदर हो, लड़कियां सुंदर हो, लड़के हैंडसम हो, और इस तरह की जो क्वालिटीज हैं जिनको अब हम सारा दिन जब पर्दे पे देखते हैं, तो एक आम इंसान को हमेशा एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डालने का एक एंटरटेनमेंट के नाम पे एक बहुत ही, जिससे कहेंगे कि एक इस तरह का प्रयास चल रहा है, जिसका शुरू में तो लगता है कि हाँ, हमने मूवी देखी, एक एडवर्टीजमेंट देखी, तो हमें लगता है कि बड़ी खुशी मिल रही है कि बड़ी अच्छी अच्छी कारों के ऊपर सुंदर सुंदर लड़कियां घूम रही हैं और हीरो उनके साथ एंजॉय कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब बियर पी रहा है और एंजॉय कर रहा है। तो हर आम इंसान को भी यही सपना लगता है कि शायद यही रियल खुशी है, और यही हमारे को भी जीवन में हमें इसके प्रति लालायित होना चाहिए। परंतु रियलिटी क्या है, आप बुरा नहीं मानना, जब भी आप मूवी हॉल में या टेलीविजन की स्क्रीन पे जब आप कोई भी चीज देख रहे हो, अगर वो लाइव टेलीकास्ट नहीं है, तो हमेशा ये हम सभी जानते हैं कि उनको पहले बहुत अच्छी तरह से उनके मेकअप्स किए जाते हैं, लाइटिंग इफेक्ट ऐसे किए जाते हैं, और कैमरा में जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके सारे शरीर के फ्लॉज इत्यादि को भी कवर अप कर दिया जाता है। उनके अगर कहीं पे कोई दाना भी निकला होगा तो वो आपको स्क्रीन पे नहीं नजर आएगा, है ना। तो ये जो सारा एक आर्टिफिशियल तरीके से हमारी सेंसेस को सब समय जो एक बम्बार्टमेंट की जा रही है, आंखों को इस सुंदर रूप के द्वारा, कानों को अच्छा अच्छा म्यूजिक सुना कर करके, हमें किसी, कई बार कुछ मूवीज की तरफ हम इसलिए भी अट्रैक्ट होके जाते हैं क्योंकि उनका साउंड अच्छा होता है, उनका म्यूजिक अच्छा होता है। फिल्म भले अच्छी ना हो, साउंड से हमें अट्रैक्ट किया जाता है। तीसरा, जैसे नोज जो है, अब ये परफ्यूम्स वगैरह जो हैं, जो पेरिस और यहाँ की मशहूर हैं बड़ी फ्रेंच परफ्यूम्स वगैरह, तो परफ्यूम क्या है, जो स्मेलिंग सेंस है वो बहुत महंगी महंगी परफ्यूम्स कईयों को शौक होता है। पहले हमारे, जब हम अपने स्कूल लाइफ वगैरह में थे, तो ये डिओड्रेंट्स, बॉडी स्प्रेज वगैरह कहाँ होते थे, सिर्फ कभी शादियों में जाते थे तो थोड़ा सा छिड़क करके चले जाते थे, बट ऐसा नहीं था कि डेली बेसिस में लगाते हो। परंतु आज सभी यंग बच्चे वगैरह कंटिन्यूअसली उनको यूज करते हैं।
तो ये स्मेल का हमने एग्जांपल देखा। फिर टच के लिए आज हमारे जो घरों में गद्दे हैं, हमारे सोफाज हैं, तो बड़े सॉफ्ट हैं, हर चीज सॉफ्ट। कपड़ा भी जो हम पहनते हैं तो हम आजकल रफ कपड़े नहीं पहनते, बड़े सॉफ्ट पहनते हैं। तो ये टच सेंसेशन को भी उन्होंने इस तरह से वो किया है टारगेट। तो हमारी सारी सेंसेस को कंफर्टेबल बनाने के लिए मॉडर्न सिस्टम पूरी कोशिश कर रहा है। परंतु अगर हम इनके प्रति, अब आप ही सोचिएगा, अगर आप सारा समय अपने शरीर और अपनी इंद्रियों के इस आनंद की ओर, इस टेम्परेरी सुख को ही हम अगर लक्ष्य बना के रखेंगे, तो हमारा जीवन में जो अपनी ड्यूटीज हैं तो वो हमारी अफेक्ट होंगी ना। हम उस समय, जैसे अब अगर बहुत ज्यादा उसमें हम चले जाएं कंफर्ट लेवल में, अब हमें नहीं पता जो हमारी यंग जनरेशन में जो हमारी अपनी बेटियां जो अब यंग हैं इस समय, वो जब शादी करके जाएंगी, वो कितना जाकर के उस समय गर्मी के समय में अपने बच्चों के लिए खाना कितना बना पाएंगी कंफर्टेबली, जितना उनकी माँ ने या उनकी दादी या नानी ने किया था। तो ये सभी सवाल अभी हमारे मॉडर्न समाज को फेस करने हैं, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए सहन शक्ति हर समय फोकस में हमें रखनी ही रखनी है। इसके बारे में, सुख और दुख के बारे में एक बहुत सुंदर, एक छोटी सी कथा है, इंटरेस्टिंग है, आपने शायद कभी सुनी भी होगी। एक मंत्री से उसके राजा ने पूछा कि मंत्री, तुम मुझे कोई ऐसी चीज बता सकते हो या कुछ ऐसा कोई डायलॉग या कोई ऐसी चीज हो जिसको मैं जब भी बस जीवन में पढूं तो यदि मैं सुखी हूं तो उसी समय दुखी हो जाऊं, और उसी डायलॉग को पढ़ने से यदि मैं कभी दुखी हूं उसी समय सुखी हो जाऊं। अब ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। एक ही डायलॉग जो कि सुख की अवस्था को उसी समय दुख में कन्वर्ट कर दे और दुख को सुख में कन्वर्ट कर दे। तो मंत्री ने राजा से कुछ दिनों का समय मांगा, और कुछ दिनों के बाद मंत्री ने एक अपने किसी गुरु से, आध्यात्मिक गुरु से जाकर के ये सवाल पूछा कि मेरे राजा ने ये मेरे से ये चीज डिमांड करी है। तो उस गुरुजी ने उस मंत्री को एक कुछ शब्द लिख करके दिए और बोले, बस ये राजा को तुम ये दे देना। तो उसने, मंत्री ने एक राजा के लिए रिंग बनवाई और उसमें वो कागज फोल्ड करके छोटा सा बना करके उसके अंदर डाल दिया और राजा को दे दिया। तो राजा ने कहा, बस इससे मेरा हो जाएगा वो जो उत्तर मैंने आपसे पूछा था। तो मंत्री ने कहा, हाँ हो जाएगा। कुछ समय बीता और राजा के जीवन में कोई बहुत सुख की घड़ी आई। तो उसमें उसने उसको देखा, रिंग को खोल करके देखा, तो उस कागज पे जो शब्द मिले थे वो पढ़ते ही राजा एकदम से समझ गया कि हाँ हाँ, ये मेरी सुख की घड़ी थोड़ी देर में ही दुख में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ समय के बाद राजा के जीवन में दुख की घड़ी आई। उसने उस मंत्र को खोल करके पढ़ा शब्दों को, और फिर उसी समय वो थोड़ा सा प्रसन्न हो गया और उसने मंत्री को आकर के बोला, ये तो तुमने बहुत कमाल की बात मुझे लिख के दी है। तो फिर मंत्री ने उन्हें बताया, मैंने नहीं आपको लिख के दिया, ये गुरुजी ने बताया था। तो फिर गुरुजी को राजा ने जाकर के प्रणाम किया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि वो क्या वो शब्द थे। तो उसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो वो छोटे से सिर्फ ये 3-4 शब्द थे, दिस टू शैल पास, जिसको हम हिंदी में कहेंगे ये भी गुजर जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तो अब आप इसको अप्लाई करिए, अगर आप वो राजा हैं और आपने दुख के समय पे अगर इस बात को पढ़ा कि दिस टू शैल पास, ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा, तो उसी समय वो आपको स्ट्रेंथ देगा, थोड़ा सा सुख देगा कि ये जो बुरी घड़ी मेरे साथ जीवन में चल रही है ये बहुत जल्दी बीत जाएगी। और सुख के समय अगर आपको बहुत ज्यादा उसका घमंड हो रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, मेरा सब कुछ, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, तो जब आप उस समय उस मंत्र को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा दिस टू शैल पास, ये सुख की घड़ी भी परमानेंट नहीं है, ये भी कुछ समय के बाद खत्म हो सकती है। तो इस छोटी सी एक घटना से हमें ये पता लगा कि कैसे सुख और दुख जो है बहुत ही टेम्परेरी फेज में है। इसलिए जो कबीरदास जी का जो दोहा हमने पहले भी एक बार चर्चा करी थी कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसमें बड़ी अच्छी एक फिलॉसफी छुपी हुई है कि हम सुख और दुख को कई बार बहुत इस तरह से ट्रीट करने लगते हैं कि वो परमानेंटली, हम जैसे दुख आता है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लगता है कि बस हम ही दुनिया में सबसे अधिक दुखी हैं। और जब सुख आता है तो हमारी छाती इतनी फूल जाती है कि हम किसी और को कुछ समझते ही नहीं अपने आगे। जॉब में प्रमोशन मिली या कोई लॉटरी निकल गई तो उस समय ऐसे लगता है कि वो हमें तो बस परमानेंटली बहुत हमेशा हमेशा के लिए हम खुशी हो गए। मैं अभी थोड़े समय पहले मैंने एक, ये अखबार में भी आया था, आपने भी शायद सुना होगा,
एक कौन बनेगा करोड़पति में जिन्होंने कुछ पिछले सीजन में या कभी ऐसे 5 करोड़ रुपए जीते थे, और वो एक साधारण इंसान थे और उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे। अब आप इमेजिन करिए, आप और मैं भी अगर हम 5 करोड़ रुपए ऐसे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हमें एकदम से मिल जाए, वाइट मनी, बिल्कुल बैंक की मनी, और पूरे इंडिया में फेम, पूरे वर्ल्ड में भी मिल रहा हो, तो कितनी खुशी की बात लगेगी। परंतु उस व्यक्ति ने अपना पूरा वो एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट किया कि मेरे साथ जीवन में उस 5 करोड़ को जीतने के बाद क्या क्या बीता, और अंततः वो इतना दुखी हो गया, वो इतना परेशान था, क्योंकि उसने कुछ ऐसी गलत वो ली डिसीजंस लेता चला गया उस 5 करोड़ को जीतने की वजह से, और उसका वो पैसा भी लगभग सारा उड़ गया। उसके साथ बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड कर लिया, उसने गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया। खैर एनीवे, वो मतलब मैंने पढ़ा था, कहने निचोड़ ये था उनके उस इंटरव्यू का कि वो उनके जीवन में काफी, उनको उससे काफी कष्ट भी झेलना पड़ा। तो किसी किसी के लिए सुख और किसी के लिए दुख, हर एक की अपनी अलग अलग स्थिति है, इसलिए हमारे को उसको टॉलरेट करने के लिए समत्व जो है गीता, वो हमें उसकी तरफ हमें बता रही है। तो सुख और दुख बहुत कॉमनली यूज वर्ड्स हैं। यदि मैं आप सबको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर दूं और आपसे पूछूं कि सुख का अर्थ क्या होता है, मतलब शब्द का अर्थ, और दुख का अर्थ क्या होता है, तो मुझे डाउट है कि हम में से शायद ही कोई बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा। मैंने किसी अपने एक अच्छे सीनियर से सुना, और बड़ा सुन करके मुझे भी अचरज हुआ कि देखो, हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं बचपन से, सुख दुख, लेकिन इनका अर्थ नहीं मालूम। तो उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया था। सु जमा ख, ये जो ख शब्द है, ख शब्द का अर्थ होता है आकाश, अर्थात कोई, ये जो स्काई है, आकाश है, या जिसको हम कह सकते हैं स्पेस। तो गीता में भी आगे एक श्लोक आएगा ना, भूमिर आपो अनल वायु खम मनोबुद्धिर एवच। तो जो खम शब्द आया है वो आकाश के लिए आया है, आगे हम उस श्लोक पे पहुंचेंगे। तो ख शब्द का संस्कृत में आकाश होता है। तो सु जमा ख मतलब हमारे हृदय में जो स्पेस है, जहां पर हम फीलिंग्स हैं हमारी, उस आकाश में, हृदय रूपी आकाश में, जब सु मतलब कोई बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग वाली, कोई जैसे विंड ब्लो कर रही हो, हवा चल रही हो, फिजा ऐसी चल रही हो कि जिससे आपको अच्छी फीलिंग आ रही है हृदय रूपी आकाश में, उसको बोला जाता है सुख। तो अब आप समझ सकते हैं कि सुख का क्या अर्थ हुआ, कि जब जीवन में हमारे हृदय में कोई ऐसा कार्य, विचार आ रहा हो जिसको हम बड़ा प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं, तो वो है सुख। और दुख हो गया इसका उल्टा, उसी हृदय रूपी आकाश में दू लगा देने से मतलब हो गया, जो कि कोई बुरा विचार, कोई बुरी घटना का जब हम स्मरण कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, तो उस हृदय रूपी ख आकाश में दुख हो रहा है हमारे को। तो सुख और दुख को हम इस तरह से हमेशा जीवन में समझ सकते हैं कि ये और कुछ नहीं है, ये टेम्परेरी रूप से हमारे हृदय रूपी आकाश में आने वाले कुछ इमोशंस हैं जो हमें थोड़े समय के लिए अफेक्ट करते हैं। तो दुनिया में एक और फैशन आजकल क्या चल रहा है, जब भी हम किसी से मिलते हैं, आप कैसे हैं, तो भले ही हम कितने भी परेशान क्यों ना हो, अधिकांश हमें एक हैबिट पड़ी हुई है, हाँ आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम ओके, हाउ आर यू। तो हम कितना भी, चाहे हॉस्पिटल के बेड पे भी लेटे होंगे और हाथ फ्रैक्चर में भी होगा, तो भी कोई मित्र आएगा या कोई ऐसे रिश्तेदार आएंगे कि अच्छा कैसे हैं, तो भी हम जनरली स्माइल करके कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप अपने बारे में बताइए। तो ये एक मनुष्य ने एक ऊपर से आर्टिफिशियल, हमने ये वो पहन लिया है, एक कवरिंग कर लिया है अपने आप को। तो हम बैड इवेंट्स को और फिर बैड इमोशंस को, कई बार इवेंट्स को नहीं छुपा पाते क्योंकि अब फ्रैक्चर हो गया, वो तो सबको नजर आ ही रहा है कि हाथ पे प्लास्टर बंधा हुआ है, तो फिर हम अपने इमोशंस को कवर करते हैं कि हाँ हाँ प्लास्टर हुआ है, बस 15 दिन में उतर जाएगा, उसके बाद मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ या वहां जा रहा हूँ। तो ये जनरली क्या है, कुछ लोगों ने, मतलब सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैम ने एक कमेंट दिया है, एक मिनट, रिलैक्सिंग ऑफ नर्व्स फॉर अ मोमेंट सुख और बिकमिंग टेंस दुख। हाँ, नर्व्स के एंगल से भी आप इसको कह सकते हैं, जो हमारे इमोशंस नर्व्स को के थ्रू एग्जिबिट होते हैं। तो हमारे यहाँ जो संस्कृत में है वो उसको आकाश के एंगल से बताया गया, क्योंकि पहले पहले कहीं पे इमोशन आएगा और फिर वो फिजिकली नर्व्स में मैनिफेस्ट होगा, चाहे वो ब्रेन की नर्व्स हैं या इमोशंस को जो कैरी करती हैं। तो तो जो ये हमने एक अपने आप को एक हैबिट में डाल दिया है, आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड हैबिट में, कि कुछ भी बुरा भी हो जाए तो या तो उसको बुरे को छुपाओ, और अगर वो
इमोशंस लेवल पे भी अगर तंग कर रहा है तो हमेशा दुनिया के सामने एवर विनर की तरह, एक एवर फर्स्ट क्लास पर्सन की तरह आप हमेशा अपने आप को दिखाते रहो कि नहीं नहीं आप तो बड़े ब्रेव हो। तो ये जो आर्टिफिशियल ब्रेवरी या आर्टिफिशियल शो ऑफ नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय बैड इवेंट्स है, ये कुछ हद तक कभी कभी तो ठीक रहता है, परंतु ये वास्तव में हर समय काम नहीं आएगा। तो जीवन में जब कभी ऐसे बुरी घटनाएं वगैरह अगर हो रही हो तो मनुष्य से ये अपेक्षित है कि वो रुक कर करके उनके ऊपर थोड़ा विचार करे, और यदि उनको स्वीकार करना है तो स्वीकार करें, और स्वीकार करेंगे तभी तो फिर उसका कोई हल निकलेगा। तो आज अर्जुन की सबसे बड़ी अच्छी खासियत इस श्लोकों से हमें क्या पता लग रही है कि अर्जुन के साथ जो भी प्रॉब्लम है एटलीस्ट वो झूठ नहीं बोल रहे भगवान के सामने कि नहीं नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं होगा अगर ये मैं लड़ाई लड़ूंगा और इनको मारूंगा। तो अर्जुन के साथ जो बीत रहा है वो प्रॉपरली भगवान के साथ वो शेयर कर रहे हैं। ये ऑनेस्टी, ये इनोसेंस, ये मन की साफ होना, ये अच्छी क्वालिटी है। तो इसलिए जब कभी हम अपने गुरुजनों के पास जाएं, जो भी हमारे गुरु हों या हमारे कोई मेंटोर हैं, तो उनके सामने हमें एक आर्टिफिशियल डिस्प्ले ऑफ ऑल फील गुड वाला जो फैक्टर है वो जरूरी नहीं है कि हर समय उनके सामने भी छिपाया जाए। जैसे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सच बताना ही पड़ता है। अगर डॉक्टर को भी सच नहीं बताएंगे कि मेरा स्टमक अपसेट है या मेरे को कम दिख रहा है या मेरे कान में दर्द हो रहा है या दांत में दर्द हो रहा है, अगर डॉक्टर को ही नहीं बताएंगे तो वो कोई डॉक्टर ओमनीशिएंट तो है नहीं कि वो बिना आपके बताए ही सब चीजें समझ लेगा। तो जैसे डॉक्टर को बताया जाता है तो ऐसे ही गुरु को, अपने किसी हितैषी को जब हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो हम तभी उसका हल हम निकाल पाएंगे। तो ये इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को इस तरह से बता रहे हैं। अब हम, एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि क्या टॉलरेंस जो है, जो सहन शक्ति है, क्या ये वीक व्यक्ति का साइन नहीं है? जैसे जब कोई कहे कि कई बार ये आजकल हमारे मॉडर्न समाज में ना ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि कई बार हमारे को ये दिखाया जाता है कि नहीं नहीं अपने ना जिंदगी में टॉलरेट करने की क्या जरूरत है, तुम हर चीज के लिए अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये थोड़ी कि सबको टॉलरेट ही करते रहोगे। तो यहाँ पर इसको बात को थोड़ा समझना जरूरी है कि गीता किस लेवल के टॉलरेंस की बात कर रही है। मॉडर्न वर्ड में तो टॉलरेंस वर्ड थोड़ा आजकल नेगेटिव कोनोटेशन में यूज हो रहा है, धर्म के प्रति असहिष्णुता को उस सेंस में यूज किया जा रहा है। तो ये यहाँ जो अभी हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, धार्मिक असहिष्णुता या सहिष्णुता की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये टॉलरेंस है हमारी डेली बेसिस में जो हमारा जीवन चल रहा है उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए। तो इसके अब हम डेप्थ में थोड़े एक दो एग्जांपल से समझेंगे कि गीता यहाँ पर कौन सी टॉलरेंस के लिए हमारे को एडवाइस कर रही है, किस लेवल तक की टॉलरेंस को। क्या किसी पाप अत्याचार को भी हम टॉलरेट करते रहें, या किस लेवल को हमारे को यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। देखिए गीता जो है यहाँ पर अर्जुन को और हमारे को प्राइमरीली जिस टॉलरेंस या सहन शक्ति के लिए प्रेरित कर रही है वो है वो टॉलरेंस जो कि अभी बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, छोटे लेवल की प्रॉब्लम है, जिसको हम छोटे लेवल पे ही खत्म कर सकते हैं। इसके अब एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने घर से निकले ऑफिस के लिए, आपको ऑफिस बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बॉस ने कहा था इतने बजे तक पहुंच जाना, आप घर से टाइम पे निकल गए हो। अभी आप चल रहे थे सड़क पे, अब आपको कोई यंग बच्चे आपको ओवरटेक करते हुए आपकी गाड़ी के सामने ऐसा बुरी तरह से कट मार कर करके और आपके ऊपर थोड़ा सा खिलखिलाते हुए उस समय वहां से आगे चले गए। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उनको इग्नोर कर दीजिए, टॉलरेट कीजिए क्योंकि आपको ऑफिस टाइम पे पहुंचना है और आपकी बॉस के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नहीं पहुंचेंगे टाइम पे तो नेचुरली बॉस नाराज होंगे और कंपनी का नुकसान होगा। दूसरी ऑप्शन है, अगर आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं खुद, आपने कहा इनकी क्या मजाल, ये जो आजकल के बच्चे हैं इन्होंने मुझे छेड़ा और फिर मेरे ऊपर मजाक बनाते हुए गए हैं, मैं इनके पीछे अपनी गाड़ी, अब वो दूसरी तरफ निकल गए, आपके ऑफिस का रास्ता राइट को था, वो हाईवे से लेफ्ट की तरफ चले गए। अगर आप उनके पीछे जाएंगे, गाड़ी तेज भगाएंगे, फिर उनको ओवरटेक करेंगे, फिर उनके साथ आपकी बहस होगी, कल को कोई बात बिगड़ भी सकती है, तो नेचुरली ये तो बात पक्की है कि आप ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे समय पे और कंपनी का नुकसान होगा। तो अब ऐसी स्थितियों में गीता हमारे को ये सिखा रही है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा प्राइमरी रूप से इतने उस लेवल की नहीं है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो इट इज बेटर टू टॉलरेट इट। ठीक है, उस चीज से आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर अगर आप टॉलरेंस दिखा रहे हैं तो ये आपकी कायरता नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये कायरता नहीं है,
ये आपने क्या किया, एक हायर पर्पस को ध्यान में रखते हुए कि मुझे कंपनी का नुकसान नहीं होने देना है, या जैसे हमने बच्चे का जो बोर्ड का एग्जाम का था कि अगर बच्चे को टाइम पे स्कूल पहुंचाना था, उस समय जरूरी था, तो उस समय आप सेल से आकर्षित नहीं होगे, न ही आप किसी से जाकर के बहस करोगे रास्ते में, क्योंकि उस समय बच्चे का स्कूल पहुंचना ज्यादा जरूरी है। तो गीता हमें इस लेवल की जो टॉलरेंस है उसके लिए इंस्पायर कर रही है कि ये समझदारी है, इसको अगर आप यूज करते हैं तो इससे आप बुद्धिमान ही कहलाओगे। और ये पैसिविटी नहीं है। कई बार लोग एक्यूज करते हैं कि जो लोग ज्यादा टॉलरेंट हैं तो वो पैसिव हैं। पैसिव मींस वो इनएक्टिव टाइप के लोग हैं, जो कि रिएक्ट नहीं करते और थोड़ा सा आलसी टाइप के, ऐसा कहा जा सकता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ये मैं जो बात इस समय यहाँ बोल रहा हूँ, ये एक तरह से मैनेजमेंट टूल भी है। आप में से जो लोग मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं या अपने किसी कंपनी वगैरह को मैनेज करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक तरह से आपने जो टॉलरेट किया, उस समय अपना टाइम वेस्ट नहीं किया उन लोगों के पीछे गाड़ी दौड़ाने का, या बच्चे का सेल में आप उधर नहीं गए, तो एक तरह से आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। तो ये पैसिविटी नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का एक स्पेशल टूल है। तो टॉलरेंस का जैसे एक ये उदाहरण छोटा सा आया, तो उसी तरह से हम इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कई बार हम फ्लाइट पकड़ने गए, एयरपोर्ट पे तो टाइम पे पहुंच गए, अब बॉम्बे पहुंचना था, वहां बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंच के पता लगा कि वेदर खराब हो गया है, और जैसे इस समय कश्मीर की फ्लाइट्स कई दिनों से बंद हैं, तो क्योंकि बर्फबारी इतनी हो रही है, तो अब वहां पर आप क्या करोगे? तो आपके बस में तो है नहीं, अब आप कश्मीर से आपको बॉम्बे या दिल्ली आना है, अब आप क्या करोगे? आप कार में तो नहीं निकल लोगे ना, क्योंकि हाईवे भी बंद है। अब आपको उस समय उसको टॉलरेट करना है। अब आपके इमोशंस के पास ये चॉइस है कि या तो आप उसको कोसते रहो कि नहीं मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे को तो इस समय यहाँ पहुंचना था, मेरी मीटिंग थी, या मेरे को वहां बर्थडे सेलिब्रेट करना था अपने दोस्तों के साथ, और मैं यहाँ पर फंस गया, होटल के अंदर कमरे में बैठा हुआ हूँ, निकल भी नहीं सकता, जब अब पता नहीं बर्फ कब रुकेगी, कब एयरपोर्ट्स खुलेंगे। तो या तो आप कोसते रहो, कोसने से कोई आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ नहीं रही। और दूसरा जो गीता ये बता रही है कि अगर आप इन दुख या सुख की स्थितियों में इनसे आकर्षित ना हो, ज्यादा प्रभावित ना हो, और स्वयं को अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए आप उस समय को कोसने में बेकार करने से अच्छा किसी अच्छे ऐसी और प्लानिंग में लगाओ कि हाउ कैन आई बेस्ट यूटिलाइज दिस टाइम सो दैट आई गेट द क्रिएटिव आउटपुट आउट ऑफ इट। तो हमारा क्योंकि समय हो रहा है, तो मैं इसको बस एक और चीज को, क्राइम वाले पॉइंट को यहां क्लियर कर देता हूं कि अब आप ही अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं कि यदि गीता अर्जुन को टॉलरेट करने की बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तो भगवान ने इसी गीता में थोड़ा आगे जाकर के अर्जुन को युद्ध के लिए इंस्पायर किया है। तो युद्ध करना एक तरह से टॉलरेंस कहाँ हुई? क्योंकि वो तो कौरवों के जो अत्याचार हैं उनके रिपरकशन में भगवान तो अर्जुन को युद्ध के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गीता एब्सोल्यूट टॉलरेंस की बात नहीं कर रही है कि परमानेंटली हर स्थिति के लिए टॉलरेट करो। भगवान बुद्ध की जैसे जो फिलॉसफी थी वो गीता की फिलॉसफी से डिफरेंट है। गीता में भगवान कृष्ण ने टॉलरेंस की जो बात कही है वो एक छोटे लेवल की टॉलरेंस के लिए बात कही है कि जहां कहीं हायर पर्पस के लिए अगर तुम बेकार में अपना समय या दुखी करोगे अपने आप को, उस समय टॉलरेट करना ज्यादा अच्छा है। लेकिन जहां पर उसी हायर पर्पस को अचीव करने के लिए टॉलरेट नहीं करने की जरूरत है, तो वहां गीता अस्त्र या शस्त्र उठाने की अर्जुन को इंस्पिरेशन दे रही है कि किस तरह से तुम्हें वो कार्य कर करके दिखाना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ क्लियर किया कि ये मत सोचिएगा कि गीता अत्याचार को सहने की आपको ये कह रही है कि नहीं, अगर कोई अत्याचार भी कर रहा है तो आप उस समय उसको टॉलरेट करिए। नहीं, जो भी उस समय बेस्ट स्थिति कानून के अंतर्गत है या स्वयं आपसे जो अपेक्षित है वहां पर उस समय करना हमारी ड्यूटी है। लेकिन ये जो छोटे छोटे लेवल की जो ये परेशानियां हैं जीवन में, इनको गीता हमें इंस्पायर कर रही है कि हम इसको टॉलरेट करें, सहन करें। तो इस श्लोक के अभी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, उनको हम अगली बार लेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी आपके प्रश्न मन में आ रहे हैं आज से जुड़े हुए या थोड़ी पहले की क्लासेस से, तब तक आप उनके बारे में सोचिए। उनको आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं या अपना हैंड रेस कर दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। इन द मीन टाइम
इसी श्लोक से रिलेटेड मेरे पास इंटरेस्टिंग जो 2-3 छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मैं तब तक शेयर करता हूं और आप अपने मनों में उन प्रश्नों को सोचिए जो कि आप पूछना चाहते हैं। तो मैं आपको एक दो इंटरेस्टिंग दिखा रहा हूं, एक दो क्लिप्स। देखिए, ये जो श्लोक संख्या जो 14 आज हमने किया है, अभी पूरा नहीं हुआ, और जो 15, तो ये सभी ना बड़े फेमस श्लोक हैं। ये मैं आपको जो स्क्रीन पे इस समय दिखा रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पेशली इन दो श्लोकों का, देखिए ये कभी कभी आते हैं ना, जैसे छोटी छोटी कटिंग्स आती हैं, तो ये बड़े रियल लाइफ के लिए भी बड़े प्रैक्टिकल हैं। तो मैं जैसे इसको आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसको इन्होंने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया है। बिकम इमॉर्टल, यानी कि सदा रहने के लिए क्या हमें करना चाहिए। इसी श्लोक का देखिए इंग्लिश में अनुवाद आ रहा है जो हमने अभी पढ़ा। द कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंसेस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अर्जुन विच कॉज हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन, हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड, दे आर इम्परमानेंट। तो यही बात जो अभी हमने हिंदी में समझी, उसको यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में इंग्लिश में ट्रांसलेशन में आ रहा है। एंड्योर देम ब्रेवली, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको सहन करो। और श्लोक संख्या 15 जो अभी हमने किया नहीं, अगली बार करेंगे, उसका अनुवाद भी यहाँ पर आ रहा है। श्योरली दैट हीरो whom these afflict not, O Arjun, to whom pleasure and pain are the same, is fit for attaining immortality। मतलब अगर हम कोई सहन शक्ति दिखाएंगे तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि इसका जो फल मिलेगा वो बहुत ही सुंदर मिलता है, उससे इमोर्टैलिटी हमें मिलेगी। एक और इसी तरह का मैं आपको मिलता जुलता कुछ दिखाना चाहूंगा। ये जो मैंने अभी आपको मीडिया का बताया कि किस तरह से हमें ये दिखाया जाता है कि वहां पर हर सभी लोग बड़े खुश हैं, फिल्म स्टार्स वगैरह बड़े खुश हैं। अब आप में से कुछ लोग ये जो शक्ल देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करता हूँ। ये मिस्टर बीन है, ये दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडी एक्टर माने जाते हैं, बड़े ही गजब के कलाकार हैं और पूरी दुनिया इनको जानती है। बच्चे खास करके आप अपने घर में देखेंगे जो मिस्टर बीन, इनकी बड़ी अच्छी, और इनकी फिल्म्स में बड़ी खास बात होती है कि बोलते नहीं है, बिना डायलॉग के इनका पूरी वो एपिसोड होता है जिसमें वो बिना बोले ऐसी सिर्फ घटनाएं करते रहते हैं कि आपको हंसी आती रहेगी। सो हिज नेम इज रोवेन एटकिंसन। अब इन्होंने एक जगह पे कहा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। ही सेइंग he recognized like he is recognized globally as Mr. Bean. He says, I don't enjoy playing him. It's stressful and exhausting. अब देखिए ये सच्चाई से अपने करेक्टर के बारे में बोल रहे हैं कि मैं उस पात्र को जब प्ले करता हूं तो मैं नहीं उसको एंजॉय करता, मेरे लिए वो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है उसको प्ले करना, और मैं उससे बड़ा एग्जॉस्ट हो जाता हूं। और उनको देख देख के हम हंस रहे होते हैं। तो ये देखिए दुनिया में कैसी विडंबना है कि जो कलाकार स्वयं आपको अलग अलग हरकतें कर करके स्क्रीन पे दिखा रहा है और हमें लग रहा है कि वो तो अवश्य इतना उनको करोड़ों डॉलर पाउंड्स मिलते होंगे, आई थिंक ही इज अ ब्रिटिश एक्टर तो उनको पाउंड्स मिलते होंगे, तो इतना फेम और सब कुछ होना, बट ही इज नॉट हैप्पी डूइंग हिज जॉब। तो कहने का अर्थ है कि जो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह है इसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, इनमें कहीं ना कहीं इस तरह का आर्टिफिशियल प्रेजेंटेशन रह सकती है। आपका कोई प्रश्न अभी तक नहीं आया है तो मैं आपको एक और इसी से मिलता जुलता, आज से मिलता जुलता दिखाता हूँ। जैसे सर्दी गर्मी हमारे बस में तो नहीं है, अब जब तक ये तो नेचर ही अपने आप में, जब 1.5-2 महीने निकलेंगे तो धूप तेज होगी, गर्मी आएगी अपने आप। तो जैसे सर्दी गर्मी जब आती है तो हम इतना ज्यादा परेशान नहीं होते, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि इसका हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही बारिश है, तो आज मैंने अपने स्कूल के ग्रुप में ये किसी ने मैसेज डाला था, तो ये भी मुझे आज के श्लोक से जुड़ता मिलता जुलता लगा। देखिए, इट इज सेइंग समटाइम्स देयर इज नथिंग यू कैन डू बट लेट इट रेन एंड वेट फॉर द सनशाइन। तो ये भी एक टॉलरेंस का ही बात इसी से भी हमें पता लग रही है कि अगर बारिश भी जब तेज हो रही होती है तो कई बार आप कुछ कर नहीं सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा कि बारिश कब रुके और सनशाइन कब निकले। तो इसी तरह से सर्दी गर्मी बारिश ये सभी मनुष्य के वश में नहीं है, ये समय समय पे अपना कार्य करते रहते हैं और इनको हमें सहन ही करना है। एक और आपको चीज दिखाता हूं, देखिए ये बड़ा आपने इनका नाम सबने सुना होगा, लियोनार्डो डा विंची। ये बहुत ही मशहूर, इनके अंदर बहुत तरह तरह के गुण माने जाते थे, बड़े ही प्रतिभाशाल व्यक्तित्व इनका माना जाता है। तो इनकी बात, हालांकि इसमें टॉलरेंस से डायरेक्टली उन्होंने शब्द नहीं यूज किया, परंतु ये हमारे लिए बड़ा कोरिलेट कर रहा है। ही इज सेइंग इट्स इजियर टू रेजिस्ट एट द बिगिनिंग देन एट द एंड। मतलब ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज को जो आपके लिए अच्छी नहीं है
उसको शुरू में रेजिस्ट करना इजी होता है बजाय इसके बाद में। इसके कई उदाहरण हैं। आज मैं कहीं सुन रहा था कि जैसे ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में क्या किया जाता है कि जो ड्रग पेडलर्स होते हैं ना, ये जो नशे की चीजें बेचते हैं, बच्चों को लत लगवाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि पहले तो जब बच्चा आपका जाता है ना हॉस्टल वगैरह में रहने या कॉलेज में, तो उसको ड्रग्स की आदत नहीं होती है। तो इसको आदत कैसे लगवाई जाती है कि ये जो ड्रग पेडलर्स होते हैं ये फ्री सैंपल्स बांटते हैं। जैसे अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि जब वो भारत में आए थे तो हमारे भारत में पहले चाय कोई नहीं पीता था, हमारे यहाँ चाय नाम की कोई चीज नहीं थी। तो जब अंग्रेज चाय लाए तो हमारे गुरुजन बताते थे कि उन्होंने उस समय चाय फ्री में बांटी, जगह जगह पे स्टॉल लगाए और चाय लोगों को फ्री में दी। लोगों को चाय धीरे धीरे अच्छी लगने लग गई। अब चाय में निकोटीन होती है, जो भी होता है, मतलब उससे थोड़ा सा हमारे को, आप देखेंगे कि दूध जिनको पीने की आदत है उनको कभी सर में दर्द नहीं होगा अगर दूध नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को चाय पीने की ऐसी आदत होती है कि अगर उनको चाय ना मिले तो उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या है कि वो हमारे को थोड़ा सा इसकी एडिक्शन हो जाती है। जैसे सिगरेट की एडिक्शन है वैसी चाय की भी एडिक्शन है। तो शुरू में उन्होंने फ्री में पिलाई, फिर थोड़े समय के बाद उसका दाम रख दिया, भाई 1 पैसा, फिर 4 पैसा, फिर 1 आना, ऐसे कर करके बढ़ाते चले गए। और आज हम एक गरीब से गरीब भी, जब रिक्शा वाला आज सड़क पे चाय पीता है तो 10 रुपए चाय, उससे कम हमें चाय नहीं मिलती आज की डेट में। तो शुरू में अगर हम रेजिस्ट कर दें तो कॉलेजेस वगैरह में ना फ्री सैंपल बच्चों को दिए जाते हैं ड्रग्स के। तो बस एक बार उसने ले लिया, अब उसको अच्छा लगा, फिर उसको लत पड़ जाएगी, अगली बार वो कहेंगे जी कि ये तो 1 ग्राम आपको चाहिए तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चे फिर इस जाल में फंसते चले जाते हैं। ऐसे ही स्मोकिंग के साथ भी यही होता है। शुरू शुरू में लोग, उसको कोई नहीं भी स्मोकिंग की आदत होती, कहते हैं यार एक कश लगा ले क्या बिगड़ेगा। या किसी को ड्रिंक करने की आदत नहीं है, बस कंपनी में बैठे तो फ्रेंड्स ने कहा बियर पी के तो देख क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता बस। तो ऐसे आदत धीरे धीरे स्टार्ट। तो लियोनार्डो दा विंची कह रहे हैं इट इज इजियर टू रेजिस्ट एट द बिगिनिंग देन एट द एंड। तो शुरू में अगर आप रेजिस्ट कर दोगे तो वो आसान है, बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब वो आदत बन जाएगी। तो ऐसे ही हमें भी इसमें क्या सीख सकते हैं इस बात से कि टॉलरेंस जो है वो शुरू में ही, अगर हम सुख और दुख को छोटे लेवल पे ही उनसे अफेक्ट ना हो तो फिर बाद में हमारे को इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ मैम ने 1 मिनट कुछ कमेंट दिया एक चैट बॉक्स में। मीनाक्षी मैम ने लिखा है जैसे जन्म हमारे बस में नहीं है ऐसे ही बहुत सी सिचुएशंस गुड और बैड, सो प्राइमरी और इनिशियल टॉलरेंस इज मस्ट सो दैट द सिचुएशन कुड बी असेस्ड एंड डेल्ट विद प्रॉपर्ली। हाँ मैम बिल्कुल ठीक है, आपने यही अच्छे तरीके से बता दिया है कि प्राइमरी और इनिशियल टॉलरेंस इज मस्ट। तो हमें उस समय ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं इसको थोड़ा अगली बार इसको बताऊंगा कि गीता में जिस टॉलरेंस की भगवान ने बात कही है वो नी जर्क रिएक्शन को उन्होंने डिस्करेज किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कोई घटना घटी और हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर बैठते हैं, तो वो बाद में पछताते हैं कि हमने ऐसा रिएक्ट क्यों कर दिया। क्योंकि मुंह से कोई शब्द निकल जाता है और फिर बाद में हमें लगता है यार उस समय मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये जो नी जर्क रिएक्शन है या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है किसी भी घटना के प्रति, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। और हम कर सकते हैं यदि हम कॉन्शियस रहें उस समय कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कोई, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है, मैं 1 मिनट फेसबुक पे भी चेक कर लेता हूँ कि कोई बाई चांस वहां तो कोई प्रश्न नहीं है। नहीं ठीक है, वहां पे भी कोई प्रश्न नहीं है। तो अगर आप 2 मिनट मुझे समय और दे सकते हैं तो मैं आपको एक दो कुछ और इंटरेस्टिंग ये चीजें और दिखा सकता हूँ। अच्छा, सीएम बंसल जी ने हाथ रेस किया है, 1 मिनट मैं उनको ले लेता हूँ, ठीक है जी। बंसल प्रभु जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। एक क्वेश्चन उसके ऊपर हो रहा है रुचिका मैडम का, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन हो रहा है रुचिका मैडम का। अच्छा 1 मिनट, ठीक है मैं देख लेता हूँ, 1 सेकंड देखा नहीं। हाँ, रुचिका मैम ने पूछा है, सॉरी मैंने मैम आपका देखा नहीं कमेंट। प्रभु जी प्लीज एकादशी से रिलेटेड एलैबोरेट कर दीजिए। ओके, एकादशी से आप जानना चाहते, ठीक है। तो एकादशी, एकादश शब्द का अर्थ होता है 11। तो हमारे जैसे गुरुजी समझाते थे, मैं वैसे आपको बताना का प्रयास करूंगा। हमारी 10 सेंसेस के बारे में, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं,
5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 11वीं जो सेंस मानी गई है इसके अंदर वो है हमारा मन। तो ये ऐसी तिथि है जिस दिन हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपनी इन 11 की 11 इंद्रियों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, इनकी अर्जेस को टॉलरेट करें। तो अच्छा, आज आपने आज ही के दिन ये प्रश्न पूछा है क्योंकि आज हमारा टॉलरेंस का विषय है। तो टॉलरेट करना इन सेंसेस की अर्जेस को, मतलब इनकी जो डिमांड है, उस एक दिन को हम थोड़ा सा उनको टॉलरेट करते हैं। जैसे आंखें अगर रोज आपको कहती हैं कि मुझे टीवी पे ये फिल्म देखनी है, तो आप एकादशी के दिन कोशिश कीजिए कि उसको कोई ये मॉडर्न फिल्म दिखाने के बजाय उसको कोई यूट्यूब पे आप भगवान का कोई सत्संग देख लीजिए, ठीक है। कान है, वो सब समय अगर कोई म्यूजिक ऐसा सुनना चाहते हैं, फिल्मी सॉन्ग्स वगैरह, उस दिन आप अपने घर में भजन चला लीजिए। नाक जो है, अगर फ्रेग्रेंस अच्छी अच्छी लेना चाह रहे हैं तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं कि भगवान को अर्पित जो पुष्प हैं उनकी फ्रेग्रेंस को आप सूंघिए। टेस्ट जो है, जो सारा दिन हमें खाने की आदत पड़ी रहती है, कभी कुछ खाया, कभी चिप्स खाए, कभी कुछ खाया, तो वो बजाय ऐसा हर सारा दिन खाते रहने के, भगवान को भोग लगा करके हम उस दिन खा सकते हैं। अब एकादशी के दिन खाने पे थोड़ा सा विशेष वो है, वास्तव में ये उपवास है, ठीक है, व्रत है। तो उपवास का और व्रत का अर्थ वैसे तो जो उसकी प्योर फॉर्म में तो यह है कि हम ना कुछ खाएं न ही कुछ पिएं। और पहले के समय में लोग ऐसा ही करते थे, जैसे अम्बरीश महाराज की कथा आती है, तो उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था, कुछ भी पिया नहीं था, तो इस तरह से एकादशी को पालन किया था। परंतु हम तो ऐसा नहीं कर सकते, तो अच्छा, नहीं कर सकते तो चलो फिर ऐसा करो कि कुछ खाना मत, सिर्फ पी लेना। फिर हमसे पता लगता है जी वो भी नहीं हो सकता, तो फिर हम थोड़ा सा और उसको डाइल्यूट करते हैं। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आप ना लिक्विड आइटम्स ले लेना, दूध इत्यादि ले लेना, मिल्क शेक वगैरह ले लेना, लेकिन कुछ खाना मत। फिर हमें कहते हैं नहीं, बिना खाए हम कैसे दिन पूरा निकालेंगे। फिर हम कहेंगे अच्छा ठीक है, आप फ्रूट्स ले लेना, ड्राई फ्रूट्स ले लेना, और कुछ मत खाना, लेकिन उसके बिना भी हम लोग नहीं रह पाते। हम कहते हैं नहीं, हमें कुछ सॉलिड चाहिए। फिर हम कहेंगे अच्छा जी, कुछ वेजिटेबल्स अलाउड है, इनसे व्रत नहीं टूटता, आलू की चीज खा लीजिए, कचालू, कुछ जो भी ये पूरी लिस्ट होती है एकादशी के दिन, जैसे कटहल इत्यादि हम ले सकते हैं। अच्छा जी, उससे भी नहीं होगा तो हमें ना कुछ कुकिंग में वैसी जरूर आइटम चाहिए, तो फिर हम कहेंगे अच्छा जी, कुट्टू का आटे से आप उसकी कुछ वो बना लीजिए जिससे आपका व्रत नहीं टूटेगा। तो वास्तव में उपवास शब्द का अर्थ है उप जमा वास। उप कहते हैं समीप यानी कि पास, और वास मतलब बैठना या जाना। तो ये वो तिथि है, वो दिन है जिस दिन हम अपने इष्ट देव के पास अधिक से अधिक समय बिताते हैं, उनके समीप जाकर के वास करते हैं। तो अगर भगवान के साथ अधिक समय बिताना है तो थोड़ा सा किचन में टाइम कम लगाएं, थोड़े से और काम, जैसे इसलिए जेंट्स लोग जो हैं, मेल्स, वो जनरली उस दिन शेव वगैरह करना अवॉइड करते हैं, नेल्स वगैरह नहीं काटते। तो ये कुछ ऐसे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ताकि आप समय जो है अपना उस दिन जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान के साथ बिताओ। कैसे बिताओगे? भगवान का स्मरण कर करके, कीर्तन अधिक करके, उनके नामों का गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, मंदिर जा करके। तो इसलिए ये एकादशी का उपवास जो है बड़ा महत्वपूर्ण उपवास है, मतलब व्रत है। ये महीने में 2 बार आता है। हमारे इंडियन वैदिक सिस्टम जो कैलेंडर है, लूनर, चंद्रमा की स्थितियों के अनुसार 11वें दिन, मतलब जैसे अमावस से 11वें दिन और पूर्णिमा से 11वें दिन ये आता है, महीने में 2 बार आता है। और इसको जब हम रखते हैं व्रत, ये सूर्योदय से व्रत आरंभ होता है। इसलिए जनरली आप मान के चलिए कि जिस दिन एकादशी है तो उसमें जो खाने पीने की रिस्ट्रिक्शन है वो उस समय सुबह सूर्योदय से, तो 4 बजे 4:30 बजे जनरल एज्यूम किया जाता है, जैसे सर्दियों में 5 बजे वगैरह ऐसे, वहां से एकादशी की काउंटिंग आरंभ हो जाती है। और फिर इसका प्रॉपर पारण भी करना होता है। पारण मतलब जिसको हम इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, या फिर उसको हम जनरली हिंदी भाषा में कहते हैं व्रत तोड़ना। तो वैसे इसका प्रॉपर वर्ड है व्रत का पारण करना। तो पारण करना, जैसे एकादशी टाइम के साथ रखी जाती है, ऐसे एकादशी का पारण भी टाइम के अंदर करना होता है। जैसे कल एकादशी थी, तो आज जो व्रत का पारण करने का समय था वो पंचांग से पता लगता है। तो सूर्योदय से आरंभ होता है। कभी कभी रेयर स्थिति में कोई कोई टाइमिंग्स चेंज भी हो सकते हैं, और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर उस व्रत को हमें पारण करना होता है। तो पारण हम कैसे करते हैं? अगर आपने निर्जला व्रत रखा था तो आप जल से पारण करेंगे। अगर आपने सजला व्रत रखा था, मतलब जल के ऊपर आपका व्रत था, तो फिर आप कोई सॉलिड चीज लेकर के पारण करेंगे। अगर सॉलिड का व्रत रखा हुआ था, मतलब आप
पोटैटो, कुट्टू का आटा वगैरह आपने सब खाया, लेकिन अन्न नहीं खाया था, तो आप कोई अन्न की चीज जैसे दाल, राइस, ये चपाती, अन्न मतलब जो होता है आटा, इसकी कोई चीज लेकर के व्रत को आप पारण कर सकते हैं। हम में से कई भक्त जो हैं वो घरों में जगन्नाथ जी के जैसे चावल रखते हैं, तो चावल से वो अन्न लिया जा सकता है। तो क्या नहीं खाना है? मेनली पल्सेस, यानी कि सभी तरह की दालें नहीं लेनी होती हैं, आटा, चावल, ये चीजें नहीं लेनी होती हैं, ठीक है। इनसे व्रत, इनको ले लोगे गलती से भी तो व्रत टूट जाएगा। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जो घर में नमक भी उस दिन यूज किया जाए, तो सेंधा नमक, जो हिमालयन नमक जो आता है, नेचुरल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, वो थोड़ा सा घर में रख लेना चाहिए। हो सके तो एकादशी के दिन उसका व्यवहार करें। और जो ऑयल्स भी जो कुकिंग में होते हैं, तो वो थोड़ा देख करके, या तो देसी घी के अंदर चीजें बनाई जाती हैं, या फिर मूंगफली का तेल से व्रत नहीं टूटता, तो मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं। तो उस दिन सोया तेल, राइस ब्रैन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल वगैरह ये नहीं यूज करने हैं, नहीं तो वो कुकिंग में भी फिर वो उसका असर आ जाएगा, व्रत वो टूटा हुआ माना जाएगा। तो ठीक है रुचि जी, मैंने होपफुली थोड़ा सा आपको बता दिया है। बाकी हमारी जो ग्रंथ होते हैं उसमें कई एकादशी को पालन करने के तरीके और बताए गए हैं, क्या क्या चीजें ले सकते हैं, क्या क्या चीजें निषेध हैं, वो थोड़ा सा पूरी लिस्ट है, वो मैं आपको नहीं तो शेयर कर दूंगा, आप उससे उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आपने थैंक यू लिख दिया, तो आई होप क्वेश्चन इज आंसर्ड। तो ठीक है, आज हमारा समय हो गया है, तो हम अपनी एक दो अनाउंसमेंट्स करके अपने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। तो ये जो क्लास है, जो नए श्रोता हैं उनका विशेष धन्यवाद कि वो जुड़े। तो एवरी संडे वी हैव दिस सेशन फ्रॉम 5 to 6 PM, 5 से 6 बजे जूम पे, फेसबुक पे भी लाइव होता है। जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पे उपलब्ध हैं, उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। और मैं अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, किसी के पास नहीं है तो वहां से ले लें, 9810094098। तो जो भी अगर आप इस विषय पे पूछना चाहें, कोई भी सवाल इत्यादि, वो मेरे को पर्सनल भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और फिर मैं आपको अपनी गीता ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको ये लिंक डायरेक्ट मिल जाया करें। तो आइए सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।